गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो कल वो दिन आ गया है जो इंडिया को पूरे एक साल से, जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है, उस दिन का इंतजार है। टुमारो इज 14th of October एंड इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम एट 2 PM। उससे पहले एक ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। सो थोड़ा सा ये वियर्ड लग रहा है, इनफैक्ट काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रही है BCCI की, दैट वाई टू होल्ड द ओपनिंग सेरेमनी आफ्टर 10 days ऑफ प्ले इज ऑलरेडी डन। बट BCCI इतना उलट फेर कर रही है, इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो अब तो मैंने गिव अप ही कर दिया है उनकी क्रिटिसिज्म करने में। पहले शेड्यूल में प्रॉब्लम, शेड्यूल चेंज हुए 9 मैचेस के, उसके बाद टिकट्स में प्रॉब्लम, फैंस को टिकट्स नहीं मिली एंड देयर इज लॉट ऑफ यू एन क्राई। और स्टेडियम्स हम देख रहे हैं वो भी एम्प्टी हैं, सोल्ड आउट दिख रहा था बुक माई शो में, लेकिन फिर भी स्टेडियम्स एम्प्टी हैं। सो वहाँ भी BCCI फेल्ड एंड नाउ दिस ओपनिंग सेरेमनी, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एंड बाकी टीम्स मस्ट बी फीलिंग यार हम तो यहाँ टाइम पास ही करने आ गए, हम इंडिया एंड पाकिस्तान को आपस में ही खेलने देते, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी यहाँ 10 दिन बाद हुई है। सो BCCI आपके क्या ही कहने, आपने कंट्री को इतना एम्बेरस कर दिया है। सो सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट इज वन ट्रबलसम टॉपिक जो हम वर्ल्ड कप के बाद उठाएंगे और इसमें काफ़ी हम डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज सर्टन थिंग्स need to change for efficient running of a huge organization. So let's talk about tomorrow's match जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में होने वाला है। 12:30 एक ओपनिंग सेरेमनी या वेलकम सेरेमनी बोल दीजिए, क्योंकि ओपनिंग तो 10 दिन पहले होनी चाहिए थी। सो ये वेलकम सेरेमनी होने वाली है 12:30 PM इंडिया टाइम को ये सेरेमनी शुरू होगी। आई हैव हर्ड कि बहुत बड़े बड़े सिंगर्स लाइक शंकर महादेवन, अरिजीत सिंह एंड ऑल दीज पीपल आर गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म एंड आधे पौने घंटे का ये शो होने वाला है, विच इज गोइंग टू बी डन इन अ बिग वे एंड पूरा इंडिया अपनी बॉलीवुड डिस्प्ले करेगा, अपनी स्ट्रेंथ डिस्प्ले करेगा। एंड आई बिलीव जो दोनों मैचेस के बीच में मिड इनिंग्स ब्रेक होगी तब भी कोई 10 मिनट्स का शो होगा। सो दे आर रियली गिविंग दिस पर्टिकुलर मैच इंपॉर्टेंस, मोर सो बिकॉज ऑफ द ब्रॉडकास्टर बेनिफिट ऑल्सो, बिकॉज कल ब्रॉडकास्टर्स को भी पता है कि पूरे इंडिया की जनता, पाकिस्तान की जनता, वर्ल्ड में कितनी जनता ये मैच देख रही होगी, तो व्यूअरशिप एट इट्स पीक होगी। सो इस लिहाज से भी कल की सारी सेरेमनीज कल के दिन के लिए रख दी गई हैं एंड द बिग डैडी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड टुमारो। इंडिया की तरफ से थोड़ी गुड न्यूज़ है, शुभमन गिल इज प्रैक्टिसिंग, ही इज़ फीलिंग वेल एंड उनकी अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, वो आराम से नेट से सुकून में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल टीम्स उनको कंटिन्यूसली चेक कर रही हैं। एंड युवराज सिंह ने बोला है कि उन्होंने शुभमन गिल से बात की है, उन्हें मोटिवेट किया है, उन्हें बताया है कि 2011 वर्ल्ड कप में उनको कैंसर था एंड उनको इस चीज़ की सस्पिशन थी कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, उन्होंने पहले अपने कंट्री को प्रायोरिटाइज करवाया और कंट्री को प्रायोरिटाइज करने के वजह से उन्होंने बीइंग अ कैंसर विक्टिम ही प्लेड दैट ODI। सो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती अपने कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करना, अपने हेल्थ को सेकेंडरी रखना एंड क्रिकेट को एंड कंट्री को पहले प्रायोरिटाइज करना। सो ये चीज़ शुभमन गिल को उन्होंने बताई है एंड देन ही ऑल्सो टोल्ड हिम कि एक किसी सीरीज में उनको डेंगू था एंड उस डेंगू के बावजूद उन्होंने वो सीरीज खेली एंड ही डिड वेल इन दैट सीरीज। सो ही हैज़ रियली मोटिवेटेड शुभमन गिल एंड आई एम श्योर द फाइटर दैट शुभमन गिल इज, द इनक्रेडिबल प्लेयर दैट ही इज। अब तो वो 5 पॉइंट्स पीछे रह गए हैं बाबर आजम के, बैठे बैठे ही 5 पॉइंट्स पीछे रह गए क्योंकि बाबर इज नॉट डूइंग वेल। तो आई थिंक ही विल डेफिनेटली गिव इट अ गो टुमारो एंड इनफैक्ट उनको बैटिंग करनी चाहिए एंड मैंडेटरी जितने ओवर्स हैं फील्डिंग के वो उनको करने चाहिए एंड देन अ रिप्लेसमेंट फील्डर कैन बी गॉट इन। सो ये तो हुई शुभमन गिल की बात। अगर रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल दोनों ओपन करते हैं तो इंडिया का ओपनिंग कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी डेडली। फिर वहां से चाहे अब्दुल्ला शफीक आ जाए, फकर जमन आ जाए, इमाम उल हक आ जाए या वापस सलीम वाले की क्यों ना आ जाए 20 साल बाद, 30 साल बाद, वी डोंट केयर बिकॉज वी हैव द सेंचुरियन रोहित शर्मा एंड वी हैव द इनक्रेडिबल Gill. So I think that's a winning combination in the opening itself.
नंबर 3 में हमारे आएंगे विराट कोहली, एंड विराट कोहली इज इन सुपर हॉट फॉर्म. सो विराट कोहली ने भी एक स्टेटमेंट पास की है, एंड ही हैज सेड दैट यू हैव टू बी एट योर बेस्ट व्हेन यू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान. सो विराट कोहली नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गेम. ही नोज कि कितना हाई इंटेंसिटी ये मैच हो सकता है एंड होगा, एंड ही इज डैम सीरियस अबाउट इट. सो विराट कोहली की तरफ से मैच के पहले कोई स्टेटमेंट आना, इट्स अ बिग थिंग. दैट मीन्स ही इज टेकिंग द गेम सीरियसली एंड ही नोज दैट इट इज अ बिग डैडी मैच. सो 4 में आई थिंक श्रेयस अय्यर आएंगे, दो आई एम नॉट टू कीन. मुझे था कि मे बी केएल राहुल को प्रमोशन मिल जाए और वो 4 पे चले जाएं, बट आई थिंक श्रेयस अय्यर ही आएंगे 4 पे, केएल राहुल 5 पे, हार्दिक पांड्या 6 पे, जडेजा 7 पे, शार्दुल ठाकुर आएंगे 8 पे, कुलदीप 9 पे, सिराज 10 एंड बुमराह 11. सो ये मेरे हिसाब से ये हमारा प्लेइंग 11 होगा. आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएंगे कि ये प्लेइंग 11 से आप सेटिस्फाइड हैं, या आप नंबर 8 पोजीशन में स्वॉप आउट करेंगे शार्दुल को एंड अश्विन को वापस लाएंगे. क्या ये चेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं, या द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप श्रेयस अय्यर को बाहर करेंगे, राहुल को 4 पे करेंगे एंड स्काई को अंदर लेके आएंगे एट द नंबर 5 पोजीशन और द नंबर 6 पोजीशन. तो ये 2 ऑप्शंस हैं जो मेरे दिमाग में है, दैट इंडिया कुछ ऐसी सरप्राइज एलिमेंट लेके आ सकता है कि वो सूर्य कुमार यादव को अंदर इंडक्ट करें, एंड मे बी अगर विकेट थोड़ी सी ड्राई है, कुछ स्पिनर को असिस्टेंस मिलेगी, वो कल ही पता चलेगा. सो उस हिसाब से हम अश्विन को भी अंडर ला सकते हैं. वन थिंग वी नीड टू बी केयरफुल इज शाहिनशाह अफरीदी इन हिज फर्स्ट 3 ओवर्स. वो बस फर्स्ट 3 ओवर्स की गेम है शाहिनशाह अफरीदी की. अगर वो फर्स्ट 3 ओवर्स में विकेट लेस चले जाते हैं, उनका मोराल डाउन हो जाता है. वो ही फील्स दैट ही इज नॉट डन इनफ फॉर हिज कंट्री. मुझे जो ऐसा लगता है कि अगर 3 ओवर्स में वो विकेट ले लें, देन he strives high on confidence, but अगर वो 3 ओवर्स के लिए विकेट नहीं ले पाएंगे, then we have dented their main bowlers confidence and then we can really smash them. So शाहिनशाह अफरीदी के लिए वी हैव टू बी वॉचफुल फॉर फर्स्ट 3 ओवर्स, जहां बॉल को थोड़ी बहुत स्विंग मिलेगी. इसके अलावा आई डोंट थिंक उनके बॉलर्स में इतना कोई दमशम है कि हमारे इन फॉर्म बैटर्स को कि वो विकेट ले सके और हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोक सके. आई डू होप कि कल इंडिया टॉस जीते एंड दे इलेक्ट टू बैट फर्स्ट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ रन फेस्ट, एंड रादर दैन हैविंग अ प्रेशर ऑफ चेजिंग अ हाई स्कोरर, इट्स बेटर वी सेट अ हाई स्कोरिंग टारगेट एंड देन पुट द प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन टू चेज दैट टारगेट. सो आई होप रोहित शर्मा, आप अफगानिस्तान का मैच में तो टॉस हार गए थे, हमें बैटिंग आपने दिखा दी थी अफगानिस्तान की, बट आप ये मैच में, बहुत क्रूशल मैच में, अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो आप प्लीज आप बैटिंग लीजिएगा एंड एक 350 का मस्त सा स्कोर सेट कर दीजिएगा, ताकि इंडियन पब्लिक भी खुश हो जाए और पाकिस्तान में थोड़ा सा डर जाए. सो एनीवे, वील बी लाइव टुमारो एट 12:15 PM. मैं पहले ही पोस्टर लगा दूंगी एंड देन हम पूरा, जब तक मैच शुरू नहीं होगा एंड कुछ ओवर्स भी हम आपके साथ देखेंगे, एंड देन मिड इनिंग्स में हम लाइव आएंगे, एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर द मैच तो हमारा रेगुलर टाइम है ही. इसके अलावा देयर इज अ कॉन्टेस्ट, आप दूसरी मेरी वीडियो में जा सकते हैं. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की मेरे पास 2 टिकट्स हैं जो मैंने बुक माई शो में बुक करवाई थी, एंड आई एम गोइंग टू गिव अवे दोज टिकट्स टू 2 लकी फैंस जो कल का हाईएस्ट स्कोरर प्रिडिक्ट करने वाले हैं. कौन होगा कल का हाईएस्ट स्कोरर एंड कितने वो रन्स होंगे? द वन हु इज क्लोजेस्ट टू दैट स्कोर विल गेट दीज 2 टिकट्स फ्रॉम माई साइड. इसके अलावा आपको मेरा यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नीचे कमेंट्स में डन लिख देना है, सो दैट आई नो दैट यू हैव डन इट. सो देयर इज अ कॉन्टेस्ट देयर, देयर इज द इंडिया पाकिस्तान मैच there is a prediction which is going to be there. So guys, don't waste time. और अगर मल्टीपल प्रिडिक्शन सही आ गई तो मैं चूज करूंगी कि सबसे पहले किसने प्रिडिक्ट किया था, तो मैं उसके साथ जाऊंगी. सो ऑल द बेस्ट गाइज. इफ यू वांट टू वॉच द मैच लाइव at the stadium on 29th of October, India versus England, तो आप जाके ये कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए. एंड thank you so much, and I will close this video now. If you've not already done so, then please like the video, please subscribe to the channel, share it with your friends, tell your friends about the contest as well, and I will see you soon. Thank you.